नमस्ते, हेलो एंड एक और बार आप सबका स्वागत है वर्ल्ड ऑफ पार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज मास्टरिंग इन इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स इन 100 डेज, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा जो भी बेसिक्स होता है इक्विटीज इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। आप सब मुझसे कनेक्ट कीजिए मेरा इंस्टाग्राम के थ्रू या तो नीचे कमेंट सेक्शन में। आओ कनेक्ट करते हैं, साथ में मिलके ग्रो करेंगे यार, साथ में पैसे कमाते हैं। आप सबके पोर्टफोलियोज मैनेज करने के लिए मैं मोर देन हैप्पी रहूंगा। इस इस फील्ड में हमारे बहुत टाइम से हमें एक्सपीरियंस है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज है डे 17 इस सीरीज का। पहली बात तो यार आप सब जाओ इस वीडियो को लाइक कर दो, इसी चीज के लिए बहुत मेहनत लगती है डेली वीडियोस बना के डालने के लिए। एंड एक बड़ा टास्क भी रहता है, साथ में बाकी सब काम करना, बाकी सब क्लाइंट्स को भी हैंडल करना। और चलिए ये सब तो चलते रहेगा। आज का मेन टॉपिक है फेमस स्टॉक मार्केट क्रैशेस इन इंडिया। अब स्टॉक मार्केट जो है इतने टाइम से है इंडिया में और उसमें काफी उतार और चढ़ाव आ चुके हैं। आज कुछ उसमें से ना बहुत फेमस जो उतार थे उसके बारे में बात करते हैं। आप सबने कई सारों के बारे में सुना होगा, जैसे कि सबसे पहला है, आप सबने ये शक्ल कई बार देखी होगी टीवी पे, या आई एम श्योर इनकी वेब सीरीज देखी होगी। और अगर देखी नहीं है तो सुनी जरूर होगी। ये द फेमस हर्षद मेहता स्कैम जो 1992 में हुआ था, उस ये हर्षद मेहता की फोटो है। अब इनने क्या किया था, इनने बेसिकली जो बैंक से पहले एक टाइम चलता था कि लोन्स अलाउंस होता था और उसमें एक लूप होल था, एक गैप था कि वो पैसा ब्रोकर्स के पास पड़ा रहता था। तो उस पैसे से ये स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते थे और इनने बहुत ज्यादा ये स्टॉक्स को अप एंड डाउन ड्राइव किया है। काफी फेमस उसमें से मैं नाम नहीं लूंगा, एक टायर की कंपनी का इनने किया था। और जब इनका ये स्कैम पकड़ा गया तब इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे, जो कि है केतन पारेख का स्कैम, जो कि ईयर ऑफ 2001 में हुआ था। अब इसमें क्या हुआ था, ये काफी सिमिलर था हर्षद मेहता के स्कैम के जैसे। इनके स्कैम का एक और नाम था, इनको K10 के नाम से भी बुलाते थे। इनने 10 कंपनीज को अपना एक फोलियो बना लिया था जिसके अंदर लो लिक्विडिटी के स्टॉक्स थे, जिस वजह से ये उस स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते थे और पैसा कमाते थे। ये पूरा इनने किया, काफी सेम था जो हर्षद मेहता ने किया। बट स्टिल 9 साल बाद ये पकड़े गए और जब ये हुआ 2001 में, जब ये पकड़े गए तब स्टॉक मार्केट में एक और बड़ा क्रैश आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉट कॉम बबल बस्ट। ये जो डॉट कॉम बबल बस्ट है ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ था। जितने भी टेक के स्टॉक्स थे वो सारे के सारे इसमें क्रैश हो गए थे, उनको बहुत बड़ा इसमें पे करना पड़ गया था और जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया था उन्हें भी बहुत ज्यादा पे करना पड़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008। आपको और मेरे को, हम सब ने ये चीज सुनी होगी, जिनने नहीं सुनी उनके लिए स्पेशली। 2008 में यूएस में एक हाउसिंग क्राइसिस हुआ था लीमन ब्रदर्स की वजह से। उनकी कंपनी ने बहुत ज्यादा रेंटल्स दे दिए थे और उसकी कोई बैकिंग नहीं थी, जो लोन्स दिए थे ना उसकी कोई बैकिंग नहीं थी। उस वजह से ये पूरा हाउसिंग क्राइसिस हुआ जिसका इफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी बहुत ज्यादा हुआ था और क्रैश आ गया था। आगे बढ़ते हैं अगले, कोविड 19 2020 वाला, ये सब हम आपको और मेरे को, हम सबको पता है ये कैसा फेस था और सबके लिए बहुत ही दर्दनाक फेस था। बट इस दौरान भी स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। बात करते हैं आगे, लास्ट वाला जो है डीमोनेटाइजेशन। हाँ जी, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने रात को 8 बजे आकर एक लॉन्ग वीकेंड के पहले बोल दिया 1000 और 500 के पुराने वाले नोट बंद हो जाएंगे। इस सॉरी, ये डीमोनेटाइजेशन जो किया था इसमें स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। अब ये क्रैश सिर्फ और सिर्फ पैनिक के वजह से था, कोई पर्टिकुलर स्कैम या वो कोई रीजन नहीं था जिसमें स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा था डीमोनेटाइजेशन के कारण। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप में से किसी को कोई भी पर्टिकुलर स्कैम के बारे में इंटरेस्ट है और आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा, बहुत जल्दी बना के आप सबके सामने लाऊंगा। प्लस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आइए, डीएम कीजिए, नीचे कमेंट में अपने सारे सवाल पूछ लीजिए, आपको जो जो सवाल है ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में। लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाओ। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस में, ये आपका सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्दी एक और नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।